हेलो फ्रेंड्स, कभी सोचा है कि कैसे रेगिस्तान के बीच विशाल पिरामिड खड़े हो गए, या कैसे एक सभ्यता बिना लिखे पढ़े इतनी तरक्की कर गए। हिस्ट्री बग्स, होल्ड ऑन टाइट। आज हम उस प्राचीन दुनिया की सैर करेंगे जहां हर कोने में कोई ना कोई राज छुपा है। पता है दोस्तों, अर्ली ह्यूमंस के फॉसिल सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था, करीब 2.6 मिलियन ईयर पहले। यानी पहले अफ्रीका बसा था, उसके बाद इंडिया। और ये भी कहा जाता है कि अर्ली ह्यूमंस इंडिया में 1.4 मिलियन ईयर पहले पाया गया था। द मॉडर्न ह्यूमन, यानी कि जिसे हम होमो सेपियंस बोलते हैं, वो सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था 2 लाख वर्ष पहले, और इंडिया में पाया गया था 70,000 वर्ष पहले। आपका स्वागत है इतिहास के रोमांटिक सफर। आज हम वापस चलते हैं उस समय में जब धरती पर पेड़ पौधे ही घटते और पत्थर ही हथियार। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टोन एज। इमेजिन एक ऐसा समय जब इंसान गुफा में रहते थे, जंगली जानवर उनके पड़ोसी थे और भोजन के लिए उन्हें हर रोज संघर्ष करना पड़ता था। स्टोन एज 3 भागों में बांटा गया है। पहला द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, दूसरा द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज, तीसरा द नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज। द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज, समय 5 लाख BC to 9000 BC. Robert Bruce was the first to discover a Paleolithic site in India. Homo sapiens पहली बार इस फेज के अंत में दिखाई दिए। पैलियोलिथिक स्टोन एज के लोग घुमानते थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, फल और फूल और जंगली अनाज इकट्ठा करते थे। उनके पास कोई घर नहीं था, वो गुफाओं में अपनी जिंदगी गुजारा करते थे। उन्होंने पत्थर का इस्तेमाल करके हथियार और औजार बनाए, जो उन्हें मदद किया शिकार करने में और चीज़ों को काटने में। इन लोगों ने आग का इस्तेमाल करना भी सीख लिया था, जिसने उन्हें खाना पकाने में, गर्म रखने में और जानवरों को दूध पकाने में भी मदद की। They also created amazing painting on cave walls, which showcase their artistic expression and might even depict their hunting techniques. पैलियोलिथिक एज 3 भागों में बांटा गया है। पहला अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज, दूसरा मिडिल पैलियोलिथिक एज, तीसरा अपर पैलियोलिथिक एज, जो कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं द मेसोलिथिक एज के बारे में। मेसोलिथिक एज में भी इंसान नोमैडिक थे, जंगली जानवरों का शिकार करके और जंगली फल फूल खाकर अपना गुजारा करते थे। धीरे धीरे वो मछली पकड़ने में माहिर होने लगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शिकार के लिए वो कौन से हथियार यूज करते थे। तो जनाब, इस दौर की सबसे बड़ी खासियत थी माइक्रोलिथिक टूल्स। ये टूल बहुत ही छोटे और नुकीले होते थे, जिन्हें हड्डियां लकड़ी के कट्टे पर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। मेसोलिथिक एज के लोगों ने हमें सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि अपनी आर्ट के भी नमूने देकर गए थे। भीमबेटका in Madhya Pradesh is the striking site of prehistoric painting of Mesolithic age. भले ही मेसोलिथिक एज के लोग इतिहास का एक साधारण सा पड़ाव माना जाता है, लेकिन इसी दौर में वो बीज बोए गए जिनसे भविष्य में मानव सभ्यता का विकास हुआ। द नियोलिथिक एज, समय 6000 BC to 1800 BC। दोस्तों, नियोलिथिक एज में इंसानों ने खेती करना सीख लिया था। अब वो गेहूं और चावल उगाने लगे। खेती के साथ साथ नियोलिथिक एज में पशुपालन भी शुरू हुआ। अब जब खेती और पशुपालन होने लगा तो रहने का तरीका भी बदला। नियोलिथिक एज में लोगों ने अपनी कला और संस्कृति को भी विकसित किया।
उन्होंने गुफाओं की दीवार पर शिकार और जानवरों के चित्र बनाए। मेहरगढ़ इन बालूचिस्तान इज द ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट इन इंडिया। चलिए गाइस, अब हम कॉन्सेप्ट जान गए हैं तो थोड़े बहुत क्वेश्चंस का भी आंसर कर लेते हैं जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड द ओल्ड साइट्स ऑफ भीमबेटका? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। एंड द आंसर इज मध्य प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन, माइकोलिथ्स वेर डैश यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस? ऑप्शन ए कॉइन्स, ऑप्शन बी स्टोन टूल्स, ऑप्शन सी क्लोथ्स, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। The right answer is option B, stone tools. Moving on to the next question. The main occupation of the Paleolithic Old Stone Age people was dash. Option A, hunting. Option B, farming. Option C, animal husbandry. Option D, none of the above. And the answer is hunting. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला। तो ऐसे ही वैल्यूएबल एंड एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।